हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ही घर पे ही हूँ, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है प्रभु जी। अच्छा, इतना तेज पढ़ दिया आपने कि ऐसे लगा बिजली चमक गई। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 10। तो आप सब लोग माइक अपना म्यूट करके रखिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे प्रभु कृष्ण। जी, प्रभु जी एक रिक्वेस्ट है, बोलिए ना। अगर पॉसिबल है तो कनेक्शन जरा भेज देंगे प्रभु जी, तो बहुत बड़ी कृपा होगी। यस प्रभु, सब भेजने वाला हूँ। जी प्रभु जी। इसी हफ्ते में सब मिलेगा। हरे कृष्णा। अभी कनेक्शन ये है कि हम लोग 10वें अध्याय में हैं, ठीक है। जी जी। छोटा मोटा जो कनेक्शन आप तो आपके इसमें भी देख सकते हैं, जो आपको प्रभु जी ने बुकलेट दिया है उसमें भी आपको मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन आंसर के साथ आपके पास आऊंगा। थोड़ा 1-2 दिन का समय दीजिए। फिलहाल जो कुछ, वैसे मैं चैप्टर के शुरू में आपको ब्रेकअप तो दे ही रहा हूँ, अभी भी दूंगा, पहले भी दिया था। हरे तो कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, गए हफ्ते का रिकॉर्डिंग मतलब नहीं आया प्रभु जी। मेरा अच्छा, क्या नहीं, इंटरनेट नहीं था, मैं ट्रेन में था, इसलिए बराबर सुन नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पोस्ट कर दूंगा। एक्चुअली आप उसको सब्सक्राइब करके रख दीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैं हमेशा अपलोड करते रहता हूँ हमेशा, ठीक है। हरे अभी पोस्ट कर हरे दूंगा बाद में। जी ओके। प्रभु, हरे। ओके, तो अभी देखिए अध्याय नंबर 10, इसका नाम है, बोलिए क्या नाम है अध्याय नंबर 10 का? भगवान का ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य, या इसी को विभूति योग भी बोलते हैं। विभूति योग, राइट। और इंग्लिश में क्या नाम है? द ऑपुलेंसेस ऑफ द एब्सोल्यूट। अब देखिए अध्याय नंबर 9 एकदम अ, भगवान के हृदय से निकलने वाले जो उद्गार हैं और वाक्य हैं उससे एंड हुआ था। और अध्याय नंबर 10 अचानक शिफ्ट हो गया भगवान के ऑपुलेंसेस के बारे में जानकारी देने के लिए, राइट। अध्याय नंबर 10 की जो शुरुआत है और अध्याय नंबर 9 का जो अंत है, इसमें कनेक्शन यही है कि भगवान अध्याय नंबर 9 जब समझा रहे थे अर्जुन को, अपनी भक्ति की जो महत्ता बता रहे थे, उस भाव विभोर अवस्था में अपने आप से बोलना चालू करते हैं वो 10वां अध्याय। इसमें ना तो कोई अर्जुन का प्रश्न है और ना ही कोई पिछले अध्याय का कोई कनेक्शन है। लेकिन जो 9वें अध्याय में एक्सटैटिक जो स्पीच भगवान ने, स्पीच नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक्सटैटिक जो अपने बारे में जानकारी दी, जिससे जीवात्मा भगवान के साथ अपना संपर्क बना सकता है, उसी को और भगवान और आगे बढ़ रहे हैं, राइट। और इस अध्याय में, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे हाँ, कृष्णा। हाँ प्रभु जी, मैं हॉस्पिटल में हूँ, फिर भी मैं आपका लेक्चर सुनूंगी। चलेगा चलेगा, थैंक यू। आपकी भक्ति हॉस्पिटल से चालू रहेगी। हरे कृष्ण। Yes. तो इसीलिए इस अध्याय में आप देखेंगे भगवान अपने अलग अलग विभूति, जैसे कहाँ कहाँ वो उपस्थित रहते हैं, उन हर चीजों को बताएंगे। खास करके जब सेक्शन नंबर 19 चालू हो जाएगा, श्लोक नंबर 19 तक उसका एक बैकग्राउंड बना रहे हैं, और फिर धीरे धीरे लास्ट 42 श्लोक तक, यानी कि लगभग 20-22 श्लोक में अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। तो पहले आप ब्रेकअप लीजिए शॉर्ट में, ये सब मैं आपको लिख के दूंगा ही, फिर भी आप अभी चैप्टर समझने के लिए लीजिए इसका ब्रेकअप। श्लोक नंबर 1 से 7 ये पहला सेक्शन है। उसमें भगवान बताते हैं कि नो वन नोज कृष्णा बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ ऑल, यानी कि भगवान को कोई नहीं जान सकता क्योंकि सारी वस्तुएं भगवान से निर्मित है। श्लोक नंबर 1 से 7, भगवान को कोई नहीं जान सकता क्योंकि सब भगवान से ही जन्मे हुए हैं, ठीक है। यह है 1 से 7। और श्लोक नंबर 8 से 11 भगवान बताएंगे चतुश्लोकी भगवत गीता। चतुश्लोकी गीता आपने सुनी होगी, त्रिश्लोकी गीता भी आएगी अध्याय नंबर 15 में। अध्याय नंबर 10 में चतुर्श्लोकी गीता है, 4 श्लोकों में पूर्ण वेदों का सार दिया है, या फिर पूरा गीता का सारांश दिया है।
और फिर श्लोक नंबर 12 से 18 अर्जुन भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए 12 से 18 श्लोकों में। तो भगवान का यहाँ पे थोड़ा सा गुणगान करेंगे वो, और प्लस बताएंगे कि आप अपनी विभूतियों के बारे में बताइए, श्लोक नंबर 12 से 18। और फिर फाइनली श्लोक नंबर 19 से 42 भगवान अपनी विभूतियों का, मैं विस्तार तो नहीं बोलूंगा लेकिन सारांश में, संक्षेप में, लेकिन वो पूरे यूनिवर्स को कवर कर देगा अपनी हरे विभूतियों कृष्ण का। प्रभु जी। हाँ यस माता जी। प्रभु जी, विभूति का मतलब क्या है? हाँ विभूति मतलब? विभूति, हिंदी वाले लोग आइए सामने। यस वंदना आहूजा माता जी। ऐश्वर्य, करेक्ट 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 करेक्ट, ऐश्वर्य। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रभु जी। या फिर सिंपल भाषा में, इस जगत में जो भी प्रभावशाली चीजें हैं, जो भी इन्फ्लुएंशियल चीजें हैं, जो डिस्टिंक्टली मार्क करती है, जैसे मगरमच्छ, सॉरी शार्क मछली है, या वटवृक्ष है, या फिर गरुड़ियों में, मतलब पंछियों में गरुड़ है ऐसे, या फिर मुनियों में कपिल मुनि, ऐसे सब विस्तार से आएगा। तो ऐसे अद्भुत चीज एक कॉमन मास में, उसको रिप्रेजेंट भगवान, मतलब वो व्यक्ति या वो पर्टिकुलर चीज भगवान को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसमें भगवान का एक शक्ति प्रकट हुआ है। ये उसका सिंपल मीनिंग हुआ। ओके प्रभु जी, थैंक यू। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी क्या होता है देखिए, अध्याय नंबर 9 का जो कड़ी है, उसमें अध्याय नंबर 9 में क्या बताया है, भगवान का माधुर्य बताया गया, राइट। आपने देखा किस तरह से भगवान ने ये सुंदर सुंदर श्लोक बताए, योगक्षेम वहम ये हम नमे भक्त प्रणशति माम ही व्यर्थ व्यपाश्रित्य अपिचेत दुराचारो। ये ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक बता के भगवान ने आप सबके हृदय को कैप्चर कर लिया, और ये भी भगवान ने प्रॉमिस करा लिया कि मैं आपके घर में आना चाहता हूँ गौर निताई के रूप में। और आप लोगों ने स्वीकार भी कर लिया कि ओके, हम भगवान को अपने घर में स्थान देने के लिए रेडी हैं। एक नहीं दो दो स्थान देंगे। सेम राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी आ जाएंगे, राइट। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अलग विशेष स्थान है, खास करके हम गौड़ीय परंपरा के भक्तों के लिए। कई बार सरस्वती ठाकुर कहते थे कि हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं है, हम किसके भक्त हैं? हम लोग राधा रानी के भक्त हैं। तो हम लोग अगर समझो कल अगर राधा रानी और कृष्ण में झगड़ा हो जाए तो हम किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? राधा रानी का। यस, हम लोग राधा रानी के पार्टी वाले हैं। हमारी पार्टी का नाम है राधा रानी पार्टी। तो इसीलिए राधा रानी का हमारे संप्रदाय में विशेष महत्व है, और हमारी सर्वेश्वरी जो ब्रजेश्वरी है, श्रीमती श्री जी राधा रानी, तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का विशेष स्थान है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पे इस मतलब क्या बोलते हैं उसको, इस अवस्था तक पहुंचे हुए हैं, खास करके इस कलयुग में। और इवन हम लोग भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में भी जाएंगे तो भी हम कभी भी भगवान के डायरेक्ट दास नहीं हो सकते, और ना कभी होंगे। हम लोग उनके दासों के दास होते हैं। तो भगवान का सेवा करने का उत्तरदायित्व राधा रानी के पास है, और राधा रानी का सेवा करने का उत्तरदायित्व मंजरियों के पास है, और गोपियों के पास है, जो बाकी सखियां हैं। तो इसलिए हमारे संप्रदाय में जितने भी आचार्य आके गए हैं, वो विशेष करके कौन है? सब मंजरिया हैं। रूप स्वरूप सनातन ये सब मंजरीज हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, सरस्वती ठाकुर, राइट। और उसके ऊपर जो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, ये दो थे, वो गोपियों के अवतार हैं, जो मेन प्रिंसिपल गोपी थे। बट ओवरऑल मेरा कहने का सारांश ये था कि हम लोग दास परंपरा में हैं, इसीलिए राधा रानी का स्थान विशेष है हमारे इस परंपरा में। तो एनीवे, इस समय अभी भगवान जो बोले वो सुनते हैं। वो भी राधा रानी के ही ऐश्वर्य से प्रकट हुआ है, राधा रानी का ही प्रेम है, भक्ति है, वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसीलिए 9वें अध्याय में दिया था माधुर्य, और 10वें अध्याय में दिया है ऐश्वर्य। तो जब भी अगर आपको स्वीट राइस खाना है, राइट, स्वीट राइस यानी कि खीर, अगर खीर में दूध जाता है, चावल रहता है फर्स्ट क्लास बासमती चावल, और शक्कर जाता है, इतने से भी स्वीट राइस बन जाता है, राइट। लेकिन अगर उसमें केसर गिर जाए और ड्राई फ्रूट्स गिर जाए उसमें थोड़ा सा और, तो कितना मजा आएगा उसका, और आएगा कि नहीं आएगा? आप लोगों ने लिया होगा ना राधा गिरधारी जी का
जो भोग लगता है, स्वीट राइस, हमारे इधर गोपीनाथ जी को भी लगता है। गोपीनाथ, यस प्रभु जी, पंच तत्व प्रिय प्रभु, आपका तो कुछ पीजेस किचन करके आता है, आपका कुछ किचन है क्या? वो मेरी बेटी का किचन है ब्रो, उसका ओ, चैनल है, ओ अच्छा 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 वो सात्विक फूड। अच्छा, तो आपके इधर तो स्वीट राइस बनना चाहिए जरूर। आप आइए जरूर बनेगा। यस 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 आपको पहले भी इनवाइट किया था। यस, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊंगा, पूरी टीम को लेके आऊंगा। कोई बात नहीं, मैं भी आऊंगा साथ में। यस, सब लोग मैं हूँ। आइए। यस यस यस। तो इस तरह से अगर माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों अगर मिल जाए तो बहुत ही मधुर हो जाता है वो, सोने पे सुहागा। ऑफ कोर्स हम लोग ऐश्वर्य के दीवाने नहीं है, हम लोग तो माधुर्य के दीवाने हैं, लेकिन स्टिल अभी इस समय गीता एक कॉमन मास को बोली जा रही है। अभी हम इतने उन्नत, इसलिए हमको थोड़ा ऐश्वर्य भी चाहिए, राइट। जैसे अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मालूम पड़े कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति, ये तो अरे मतलब उसके साथ आपका फ्रेंडशिप है, फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त है, तो आपने दोस्ती यारी की, लेकिन बहुत साल के बाद आपको मालूम पड़ा अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर का लड़का है यार, तो आपको तो बहुत एकदम ये हो जाएगा ना, प्राइम मिनिस्टर का लड़का है ये केवल मेरा मतलब दोस्ती, मतलब माधुर्य आ गया उसमें, राइट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का लड़का, ऐश्वर्य, इतना ऐश्वर्य भी है इसके पास, ये तो बहुत बड़ा काम का व्यक्ति है यार मेरे लिए, न केवल मेरा दोस्त है। मतलब जीवन में हमको एटलीस्ट इस समय हम जब भौतिक अवस्था में हैं तो हम दोनों साइड से विचार करते हैं, हमें ऐश्वर्य भी चाहिए, हमें माधुरी भी चाहिए। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि चलो जब करने में बहुत आनंद आ रहा है लेकिन प्रसाद नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, ऐसे हम हमारे ऐसा बोलने वाले बहुत ही कम भक्त मिलेंगे इस अवस्था में, जो हमारा प्रोग्रेस अभी है, जिस लेवल पे हम पहुंचे हुए हैं। इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे तो और उनके बारे में आप कर दे मतलब खुल जाएगा। ये व्यक्ति केवल हैंडसम नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्ति भी है, पावरफुल है ये। हैंडसम होना एक चीज होती है, लेकिन हैंडसम होने के साथ साथ उसका दिल बड़ा होने के साथ साथ बहुत संपत्ति वाला व्यक्ति भी है, धनवान है। तो उसी को भगवान यहाँ पे विस्तार से बताएंगे, ताकि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं बचेगा जहाँ पे भगवान मौजूद नहीं है। तो वो वर्णन यहाँ पे विस्तार से आएगा। तो इसका ये बैकग्राउंड है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले श्लोक से। श्लोक नंबर 1, मैं श्लोक का पहले उच्चारण करूंगा, फिर उसके पीछे आप रिपीट कीजिए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो भूय एव एव महाभावो महाभावो शृणु मे परमं वच शृणु मे परमं परमं वच वच यत्तेह प्रीयमाणाय यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। वक्ष्यामि हितकाम्यया। कामयया। ओके, प्रसिद्ध नारायण प्रभु, प्लीज इसका अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ओके, धन्यवाद। तो भगवान यहाँ पे एक विशेष चीज बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जो तुम्हारे लाभ के लिए होगा। देखिए, जनरली ऐसे पता नहीं कितने लोग कॉलेज में लेक्चरर हैं या फिर टीचर हैं, एटलीस्ट मैं कॉलेज में लेक्चरर टीचर था। तो जब भी हम एकेडमिक कोई कोर्स पढ़ाते हैं या हमको कुछ जानकारी देनी होती है या कुछ किसी को कुछ मोटिवेट करना होता है, तो जनरली हमारा मोटिवेशन क्या रहता है कि चलो भाई, अभी जैसे कॉलेज का प्रोफेसर है, वो क्यों पढ़ाता है? इसलिए नहीं पढ़ाता है कि आपका परम हित और लाभ हो। वो क्यों पढ़ाता है? क्योंकि उसको पगार मिल रही है उसको, राइट, उसको सैलरी मिलती है। तो अगर ठीक से नहीं पढ़ाएगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो भगवान प्रवचन कर रहे हैं वो किसी हेतुवश नहीं कर रहे हैं, और विशेष करके कह रहे हैं कि मैं आपको ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जिससे आपको लाभ होगा, मुझे आपके लाभ की चिंता है। भगवान ने अर्जुन को अपना माध्यम बनाया। अर्जुन को ऐसा ज्ञान देने की जरूरत नहीं थी, अर्जुन तो पहले से भगवान के नित्य परिकर हैं, शुद्ध भक्त हैं। लेकिन भगवान ने उनको विमोहित करके, भ्रमित करके
ये ज्ञान प्रदान कराया हम सब जीवात्माओं के लिए, हम सब के लाभ के लिए। ये कितना बड़ा भगवान का उपकार है, राइट। इसीलिए विशेष बात इस श्लोक में दी गई है कि शुणु में परमम वच, परम यानी कि परम उपदेश, और किस लिए? प्रियमाणाय, आपको प्रिय समझते हुए, क्योंकि मैं आपको अपना प्रिय समझता हूँ जैसे आप मुझे अपना प्रिय समझ रहे हैं। और विशेष करके क्योंकि आप अनुसूय हैं, ये पहले भी जा चुका है कई श्लोकों में, कि आप ईर्ष्या रहित है, आप मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, मेरी पोजीशन से आपको ईर्ष्या नहीं है। इसकी वजह से मैं आपको क्या करूंगा? ये ज्ञान दूंगा। खास करके चक्रवर्ती बात अपने कमेंट पे लिखते हैं, कहते हैं कि भगवान अर्जुन को बोल रहे कि मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि तुम क्या हो? अनुसूयवे हो, ईर्ष्या रहित हो, राइट। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद सबसे बिगिनिंग में, जो पहले भी प्रभुपाद दे चुके हैं, सेकंड चैप्टर में प्रभुपाद ने शायद दिया था, भगवान शब्द की व्याख्या करे, क्योंकि यहाँ पे शुरू में श्री भगवान उवाच आया है। प्रभुपाद लिख रहे कि पराशर मुनि ने श्री भगवान शब्द की इस प्रकार व्याख्या की है जो संपूर्ण षड ऐश्वर्य से भरा हुआ है। कौन से षड ऐश्वर्य है? संपूर्ण शक्ति, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और त्याग। ये 6 जिस व्यक्ति में भी है, हम सब में भी रहेंगे थोड़े थोड़े मात्रा में, लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं है। वो सब पूर्ण मात्रा में भगवान में, इसलिए वो भगवान कहलाते हैं, राइट। और फिर प्रभुपाद नीचे लिखते हैं इस पहले परपोर्ट के पैराग्राफ के एंड में लिखते हैं कि पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ में देखिए, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है ये? हाथ ऊपर कीजिए। अगर कैमरा बंद है तो कैमरा को हिला दीजिए। ओके, सबका एक्सपीरियंस है, क्योंकि सुनने से ही हमारा प्रेम चालू होता है। कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम कब चालू होता है? केवल देखने से नहीं होता है, सुनने से भी होता है ना। वो व्यक्ति अरे ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है, वो व्यक्ति में ऐसे ऐसे गुण है, राइट। जब हम सुनते हैं तो हमें उसके प्रति आकर्षण होता है। और भगवान के बारे में तो क्या कहना, भगवान तो खुद हृदय में बैठे हुए हैं। जब हम सुनते हैं तो अंदर से कंफर्म करते हैं, हाँ वो सही बोल रहा है, वो सही कहता है, ऐसा ही है। बाकी व्यक्तियों के बारे में कंफर्मेशन ना मिले हमें, क्योंकि वो हमारे हृदय में नहीं बैठे हुए। लेकिन भगवान की जो स्थिति है, उस स्थिति में जब हम किसी से सुनते हैं तो हमारे हृदय में वो एक पॉजिटिव अफर्मेशन आता रहता है, यस ये सही है, ये सही है, राइट। इसके शादी और उसमें यस रवि प्रभु, आपकी कमेंट्री हम तक नहीं पहुंची, वापस रिपीट कीजिए। आपने अभी तो माइक शादी तक भी, हाँ जब सगाई होती है और शादी तक, उसके बीच में इसीलिए गैप रखा जाता है ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान ले। यस, आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने तो शादी वादी देखी नहीं है तो अभी ये एक्सपीरियंस तो मुझे है नहीं। सभी गृहस्थ का एक्सपीरियंस है प्रभु जी। ओके, जो अनमैरिड लोग हैं यहाँ पे सुन लीजिए, ये आपके काम की चीज है, टिप्स दे रहे हैं प्रभु जी आपको। तो अपने क्लास में ना केवल भक्ति शास्त्री बल्कि गृहस्थ का विज्ञान भी दिया जा रहा है, गृहस्थ लाइफ का, ठीक है। यस एग्जैक्टली, पहले ऐसा हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्यवश आज ऐसा स्थिति है कि सब पहले हो जाता है और बाद में सगाई होती है और बाद में शादी होती है, और फिर आपको तो मालूम ही है बाद में क्या होता है। वो जैसे आता है ना मूवी के एंड में, एंड दस दे लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर। एक आपको सपना दिया जाता है हर फिल्म के एंड में। आजकल भी देते हैं क्या ऐसा? पता नहीं, आजकल फिल्में तो इतनी देखी नहीं जाती है, पहले अच्छा देते हैं आज भी। हाँ, नहीं, आजकल प्रभु जी एक कोई कुछ मतलब मेन सॉन्ग डाल देते हैं लास्ट में, वो हिट हो जाता है वो सॉन्ग। जनरली वैसे करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, मतलब पब्लिक को एड़ा बनाने का अभी नया तरीका ढूंढ लिया। हाँ, yes। मतलब भले एंड बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन बीच का गाना दिखा के उसको भ्रमित कर देते हैं, ये वापस आएगा तुम्हारे जीवन में, डोंट वरी, तुम्हारे लाइफ में आएगा, राइट। तो इसलिए अगर श्रवण करना है तो श्रवण नहीं करना चाहिए, हम भ्रमित हो जाएंगे। श्रवण करना है तो फिर शास्त्रों का करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, खास करके भक्तों के संग में। जैसे हम लोग अभी भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे,
ये आपका भी एक्सपीरियंस रहेगा, मेरा भी कई बार एक्सपीरियंस रह चुका है कि गीता के मैं जब कुछ ऐसी चीजों के ऊपर चर्चा करता हूँ जो कभी मैंने सोचा नहीं था, कभी सुना नहीं था, वो भी ऐसी चीज मेरे दिल से दिमाग से बाहर उत्पन्न हो जाती है। ये तो मैं फिर बाद में समझता हूँ कि ये भगवान के द्वारा ही निकाली हुई चीज है। तो भी आप सब भक्तों के प्रेम के पाले पड़कर भगवान चाहते हैं कि आप भी कुछ अच्छा सुने, तो मुझे माध्यम बना के भगवान ये सब चीजें निकालते हैं। और आपको भी अनुभव रहेगा कि जो आनंद हमें मिलता है सत्संग में, वो आनंद कई बार ऑफकोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकेले में सुनना नहीं चाहिए, कोई रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डिंग वगैरह, जहां तक संभव हो सके सत्संग में सुनिए, नहीं है तो रिकॉर्डिंग सुनिए, कोई बात नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत होने के इच्छुक हो। यानी कि अभी इस समाज में हम सब में मैंने ऐसे कई ग्रुप देखे हैं क्लासेस के। कुछ ग्रुप ऐसे रहते हैं उसमें शुरू से ही बिल्कुल रस नहीं आता है, ऐसा लगता है कि क्लास जबरदस्ती ठीक है कैसे खत्म करने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो वाइब्रेशन रहता है, वो जो चेतना रहती है, अगर हम सबकी चेतना ये है कि हम भगवान के प्रति अपना प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, भगवान के बारे में और जान के, तो ये अलग चेतना होती है। और अगर ये चेतना रहती है कि चलो भाई सिलेबस पूरा करना है, कैसे खत्म होगा, ये क्लास आ गया, प्रभु जी भी वीकडे में क्लास लेना चालू कर दिए हैं प्रभु जी को लगता है संडे को घूमने के लिए जाना है कहीं पे, हमको काम पे लगा देते हैं और खुद घूमने चले जाते हैं, राइट। तो मतलब ऐसा अगर बर्डन हमें फील होगा तो उसके वाइब्रेशन जब घूमते हैं तो वो हमें संतुष्ट नहीं करते हैं, इस सब्जेक्ट मैटर के प्रति हमें प्रेम प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए इसका इंग्लिश में अगर आप देखेंगे ना, स्ट्रेट मीनिंग प्रभुपाद लिखते हैं कि इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दोज हु आर एंशियस टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। एंशियस मतलब क्या होता है ना, उसका सीधा सीधा अनुवाद हिंदी में होता है कि एकदम मतलब एकदम व्याकुल और चिंता से भरा हुआ, कि कैसे मैं कृष्ण कॉन्शियस बन सकता हूँ, कैसे मैं कृष्ण भावना में बन सकता हूँ, आतुर बन सकता हूँ, राइट, आतुर हो सकता हूँ। जनरली होता क्या है कि हम लाइफ में एंशियस रहते हैं अपने आहार निद्रा भय मैथुन इन चीजों को कैटर करने के लिए, राइट। सुबह से लेकर शाम तक हम इन चीजों के पीछे रहते हैं कि ये चीज कैसे मिलेगी, वो चीज कैसे मिलेगी, लेकिन बहुत ही कम बार हम एंशियस रहते हैं कि मैं कब गीता पढ़ूंगा, मैं कब जप करूंगा, मैं कब भक्तों के संग में जाऊंगा, कब मुझे राधा गिरधारी के दर्शन होंगे, कब उनके चरणों में फूल अर्पण करूंगा, मैं उनके भोग लगाऊंगा, राइट। उस दिन मैं एक राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रहा था अजामिल के उपाख्यान के ऊपर। तो महाराज बोल रहे थे कि अजामिल ने जब यमदूतों से और विष्णुदूत का जब उसने प्रवचन सुना, उसके बाद जब उसकी मति जगह पे आ गई तो उसने निश्चय किया कि अब मैं क्या करूंगा, अब दृढ़ तरीके से भक्ति करूंगा, और फिर वो हरिद्वार के लिए चल दिए। तो महाराज बता रहे थे कि हरिद्वार में जाने के बाद उन्होंने एक विष्णु मंदिर का आश्रय लिया, फिर उस मंदिर में रहकर उन्होंने भगवान मंदिर में भगवान की अर्चा मंदिर रहती है, उस अर्चा विग्रह की सेवा करना चालू किया, निरंतर नाम जप करना चालू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, थक गए लगता है ट्रेन में हाथ ऊपर करके दिन भर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, थैंक यू सो मच। प्रभु जी मैं हॉस्पिटल में हूँ इसलिए मैंने ये हाथ ऊपर कर दिया। चलेगा, कोई बात नहीं, आप इतनी प्यारी लग रही हैं हॉस्पिटल में थैंक यू। बिल्कुल जैसे मेरी दादी माँ से मिल रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है थैंक यू कोई नहीं। कम से कम इसी बहाने दादी माँ तो याद आ गई। हरे कृष्ण। तो महाराज बता रहे थे कि अजामिल ने उस विष्णु मंदिर का आश्रय लिया और वहां पे निरंतर रह के भगवान का अर्चन मतलब अर्चा वेरे का सेवा करने लगा, नाम जप करने लगा, मंदिर मार्जन करने लगा और निरंतर ये सेवा करता है। तो महाराज बता रहे थे कि गृहस्थों के लिए अर्च विग्रह का जो सेवा रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और भगवान ऐसे रहते हैं ना, भगवान जब आपके घर में आते हैं ना तो आपके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। भगवान अब जब तक आप उनको खिलाएंगे नहीं, भगवान खाते ही नहीं है। अब राधा गिरधारी को जब तक जाके भोग नहीं लगाया जाए, खाएंगे नहीं, क्योंकि वो आए ही इस रूप में कि आप मुझे सेवा जब तक नहीं देंगे ना, मैं हेल्पलेस हूँ, मैं लाचार हूँ तो महाराज बता रहे थे कि भगवान प्रतीक्षा करते हैं कब मेरा भक्त आएगा, मुझे भोग लगाएगा, तब मैं खाऊंगा। और कभी कभी भगवान जब भक्त लेट करते हैं ना, भगवान प्रतीक्षा करते रहते हैं, बहुत देर हो गई आज, कब आएगा कब आएगा।
मार्केट में फंस गया है कहीं, ट्रेन लेट हो गई, भगवान को अपनी एक अलग से चिंता होती है भक्त की। तो ऐसे अद्भुत प्रसंग आपको सुनने को मिलेंगे भागवत में या आपके अपने जीवन में भी, जैसे अनिता माता जी बता रही है, आपके अपने जीवन में आपको प्रसंग आएंगे। एक बार मुझे याद है, मेरी सिस्टर बता रही थी, मेरे सिस्टर के घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो डीटीज थे, जब यहाँ पे आया आश्रम में तो उनको सौंप के आया था मेरी माँ को और मेरी सिस्टर को। तो मैंने पहले भी शायद बताया होगा, एक बार की बात है, जब मैं जगन्नाथपुरी में था उस समय, मतलब वो हमारा जो यहाँ पे आपने सुना होगा, ये रहते हैं वैष्णव, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पे VTA करके रहता है, वैष्णव ट्रेनिंग एकेडमी। ये ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने के पहले 1 साल का प्रिलिमिनरी कोर्स रहता है। तो मैं उसमें था, तो पूरा करते करते हमारा यात्रा गया था, यात्रा में था मैं। यात्रा के अंतिम दिन में मुझे याद है, बिना किसी इंस्पिरेशन के कोई मेरे अंदर से अपने से आवाज आ गई कि एक डीटीस लेके चलो जगन्नाथ जी का। तो मैंने एक सेट, तो उसमें मेरे जेब में पैसे भी नहीं थे, मतलब कुछ अरेंजमेंट करके नहीं गया था, ऐसे ही जस्ट यात्रा करने के लिए, यात्रा जितने के लिए खर्चा आता उतना लेके गया था। तो अंदर से एक आवाज आई, डीटीस ले लो। तो फिर मैंने मेरे फ्रेंड से पूछा कि कुछ मेरे को मिल सकते हैं क्या उधार में पैसे, तो उसने मुझे दिए। फिर और सोचे और एक ले लो, क्योंकि मेरे दीदी का एक अलग से घर था, मम्मी का था, तो 2 सेट लेके आया मैं घर पे। जब मैं घर पे आया तो मेरी मम्मी मेरे को बता रही थी कि उनको निरंतर सपने आ रहे थे कि जगन्नाथ के फोटो को हार लगा रही है बार बार, क्योंकि हमारे घर में एक जगन्नाथ जी का फोटो था। तो मैं उन प्रसंगों को जोड़ रहा था और सोच रहा था कि कैसे, मतलब भगवान कैसे कनेक्शन यहाँ से वहां जोड़ देते हैं। अब मैं अगर डीटी ऐसे ही लेके जाता तो माँ बोलती लेके आया और घर में वैसे ही सेवा करने के लिए कम है और 3 लोगों को लेके आया, रख दे, शायद गुस्सा हो जाए। लेकिन पहले से कंफर्मेशन था कि मैं आ रहा हूँ। अब जब मैं आ रहा हूँ तो मुझे भी वहाँ इंस्पिरेशन दिया और यहाँ पे भी माँ को कंफर्मेशन दिया। वैसे एक बार मेरी सिस्टर कहीं पे बाहर गई थी जगन्नाथ जी को रेस्टिंग करके, तो बार बार उनके सपने में आ रहे थे कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, तुम घूम रहे हो, मेरी हालत यहाँ पे क्या हो रही पता है तुमको, ना खाना ना पीना, ना कोई सुलाने वाला, राइट। तो ऐसे जब भगवान आपके ऊपर जब अर्चव्य के रूप में आश्रित हो जाते हैं तो एक अलग अद्भुत भाव प्रकट होता है। इसलिए जस्ट सारांश में महाराज बता रहे थे कि ऐसे भक्ति में कार्य में जब हम लग जाते हैं तो भक्ति मतलब आपके लिए उसे प्राप्त करना कठिन नहीं रहता। अदरवाइज देखिए, जैसे ये भक्तों का संघ है या फिर अर्च वगैरह के, ये भक्ति के जितने भी अंग है, इनके अलावा अगर हम कभी सोचेंगे कि हम किसी निवान, जैसे 6ठे अध्याय या 3रे अध्याय के शुरुआत में कहा गया था कि कभी कभी नौसिखिए भक्त को लगता है कि मैं अकेले में जाके जप कर लूंगा और मैं भक्ति में आगे तरक्की करूंगा, तो ये उसकी क्या है, गलत फहमी है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच में हो सकती है सचमुच कृष्ण भावना के इच्छुक है। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते, राइट। और यहाँ पे विशेषता प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो अतः तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसी बातें करूंगा, राइट। उसके बाद देखिए अभी दूसरे श्लोक में भगवान अभी ये सब बताने के बाद अपने ज्ञान के बारे में फिर भगवान बोलते हैं कि लेकिन देखो अर्जुन, मुझे आज तक ना कोई समझ सका है और ना कोई समझ सकेगा। कैसे, क्यों, देखिए बोलते हैं, न मे विदु सुरगणा न मे विदु सुरगणा प्रभवं न महर्षय नवो न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। महर्षिणां च सर्वशः। ओके, तरला स्वरूप माता जी पढ़िए आप। यस, अभी भी आपका माइक अनम्यूट नहीं है माता जी। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य जानते हैं और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार देवताओं और महर्षियों को भी स्वरूप उद्गम। यस, तो ये सब लोग भगवान को क्यों नहीं जान सकते? सिंपल आंसर दिया है। देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के व्यक्ति है, एक तो है देवता जो सबसे पावरफुल है और दूसरे ऋषि मुनि जो सबसे एनलाइटेंड है।
देवता पावरफुल है शक्ति के मामले में, और जो ऋषि है, महर्षि है, वो पावरफुल है एनलाइटमेंट के बारे में, उनका साक्षात्कार के बारे में। वो दोनों भी भगवान को नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि दोनों क्या हुए हैं? मुझसे उत्पन्न हुए हैं। जो मुझसे उत्पन्न हुआ है वो मुझे क्या समझ सकता है? राइट? बच्चा बाप को कभी समझ सकता है क्या कि पिताजी थे कौन, क्या है? नहीं समझ सकता। राइट? और ऑफ कोर्स जब पिताजी बताएंगे थोड़ा बहुत समझ पाएगा वो, लेकिन पिताजी की जो स्थिति है वो पिताजी की होती है और बालक की स्थिति बालक की होती है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये लोग मुझे नहीं समझ सकते। और इसके लिए अभी यहाँ पे देखिए ब्रह्म संहिता में कई कोटेशन दिए गए हैं। सॉरी, प्रभुपाद लिखते हैं इस कोटेशन को। प्रभुपाद लिखते हैं बिगिनिंग में, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? हम जैसे शूद्र हम इतने परंपरा में होते हुए भी, भक्तों के संग में होते हुए भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं कृष्ण की स्थिति के बारे में, भक्ति की वास्तविक अवस्था के बारे में। राइट? तो फिर बाकी लोगों के बारे में क्या कहना? और फिर प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। तो फिर क्या आवश्यकता है? वो आगे आपको आएगा चतुर्श्लोकी गीता में, भगवान को समझने के लिए क्या आवश्यक है। और फिर आगे का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि भगवान को इस दुनिया में क्यों ठीक से नहीं समझा जाता? क्योंकि भगवान को समझाने वाले बहुत कम लोग हैं, और भगवान को जिस तरह समझा जाता है वो प्राइमरीली उनको एक शक्ति या फिर इम्पर्सनल फॉर्म में समझा जाता है। आप देखिए इवन विद इन इंडिया, अपने भारतवर्ष में भी बहुत सारे लोग निर्विशेष निराकार ज्योति को ही परम मानते हैं। राइट? ऑफकोर्स शंकराचार्य का इन्फ्लुएंस है, लेकिन बिना शंकराचार्य के इन्फ्लुएंस के भी जनरली लोग भगवान को एक शक्ति समझते हैं, एक परम सत्ता समझते हैं। ये नहीं जानते कि वो शक्ति एक पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है। जैसे अभी इस देश का प्राइम मिनिस्टर है कोई, समझे नरेंद्र मोदी जी है, वो पावरफुल तो है ही है लेकिन एक पर्सनैलिटी भी है। राइट? इसीलिए कह रहे हैं कि प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं सेकंड पैराग्राफ के अंत में, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म के रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। जस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन से हमने, दिव्य स्थिति मतलब भक्तिमय स्थिति, जब हम भक्तिमय स्थिति में जाएंगे तभी भगवान को वास्तविक अवस्था में समझ सकते हैं। राइट? या फिर मैक्सिमम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं? परमात्मा स्टेज तक, या तो एक निर्विशेष ज्योति, या फिर एक परम शक्ति, या फिर मैक्सिमम परमात्मा जो इस जगत को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है और इसे करता है। राइट? इवन अगर आप बाकी भी धर्म देखेंगे, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन धर्मों में भी भगवान को केवल एक शक्ति के रूप में ही माना गया है। जैसे इजिप्ट, सॉरी, अब अगर जीसस क्राइस्ट का भी लाइफ हिस्ट्री पूरा देखेंगे तो ऐसे उनके जीवन में, या फिर उनके पहले जो बहुत सारे जो प्रोफेट्स आके गए, ऐसे कई एपिसोड्स दिए गए जिसमें भगवान प्रकट तो खुद हुए नहीं, लेकिन भगवान ने ऐसे कई अद्भुत कार्य किए जिनसे उन्हें लगता, जैसे एक बार जो जितने भी जो फॉलोवर थे जीसस के, वो सब इजिप्ट से दूसरे साइड जा रहे थे, इजिप्ट कंट्री छोड़ के, और बीच में समंदर था। तो जब इन, और उनके पीछे इजिप्ट के सैनिक थे बहुत सारे, तो ये जब लोग उस तरफ पार कर रहे थे, मतलब समुद्र, अभी इस तरफ जा रहे तो समंदर है आगे, पीछे सैनिक है बहुत सारे उनके शत्रु पक्ष के, तो अचानक समंदर क्या होता है? रास्ता खोल देता है पूरा। ऐसा नहीं कि मिराकल केवल हमारे इसमें देखे गए हैं, लेकिन उनके इसमें भी देखे गए हैं बहुत सारे। तो वो सोचता है भगवान, भगवान की कितनी शक्ति है, लेकिन भगवान को उन्होंने प्रकट रूप में कभी देखा नहीं, इसीलिए भगवान को कई बार वो लोग क्या मानते हैं? केवल एक शक्ति मानते हैं। राइट? इसीलिए अभी यहाँ पे देखिए प्रभुपाद लास्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं कि चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यानी कि बेसिकली प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनमें स्थित होने से सत्वगुण में मैक्सिमम हम ब्रह्मन रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान की स्थिति या परमात्मा की स्थिति को नहीं जान सकते। एक बार चैतन्य चंद्र एक प्रोग्राम ले रहे थे,
तो इस प्रोग्राम में एक बालक ने पूछा कि भगवान खुद बोलते हैं गीता में कि आप मेरी स्थिति को नहीं समझ सकते, तो फिर भगवान गीता में क्यों बता रहे हैं? राइट, क्यों बता रहे हैं भगवान? यही समझाने के लिए कि तुम अपने अकल से नहीं समझ सकते मुझे, ये तुमको जानना है। जब मैं तुम्हें समझाऊंगा, जब तुम्हें समझाने का प्रयास कर, जैसे आगे करेंगे वो, तब तुम मुझे समझ पाओगे। राइट, और फिर इस पैराग्राफ के अंत में ये इसी से प्रभुपाद इसी से कंक्लूड करे। प्रभुपाद का पर्पट कभी भी परिपूर्ण रहता है, ऐसा कुछ डाउट दे के क्वेश्चन दे के नहीं छोड़ते। अब ये सब क्वेश्चन दिए, डाउट दिए, फिर फाइनली कह रहे हैं केवल भक्तगण जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहित की कृपा से उन्हें समझ पाते हैं। कैसे, वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। फिर इसके बाद कहते हैं तीसरे श्लोक में, यो माम अजम अनादिम च यो माम अजन्म अनादिम व्यक्ति लोका महेश्वरम व्यक्ति लोक महेश्वर महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु मूढ़ समर्दतेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। सर्व पापे प्रमुच्यते। वंदना आहूजा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण। जो मैं अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल ही मोह रचित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू। नाउ अभी भगवान बोल रहे हैं कि समझो। पहले तो मैंने बोल दिया कि ये ऋषि मुनि नहीं समझ सकते, देवता नहीं समझ सकते, कोई मुझे नहीं समझ सकता, लेकिन अगर आप समझ गए मेरे अहित की कृपा से, तो इसके लाभ क्या होगा आपको? क्या लाभ होगा? ये लाभ होगा, आप क्या हो जाएंगे? मोह रहित हो जाएंगे आप, और समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, बताइए आप मुझे। भगवान के बारे में जानने से हम कैसे मोहित हो जाते हैं? चलो अभी थोड़ा आपका टर्न, आप लोगों को भी थकावट ना हो। भौतिक वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति रहती है, वो उससे हम मुक्त हो जाते हैं प्रभु जी। पहली बात तो ये कि ये सब क्षण भंगुर है, जिसे हम आसक्ति बांध के रखे हुए हैं। करेक्ट करेक्ट। इसीलिए कहते हैं कि नॉलेज ऑफ कृष्णा प्यूरिफाइज। भगवान के बारे में जो ज्ञान है ना, वो हमें शुद्ध बनाता है। लेकिन कैसे शुद्ध बनाता है ये समझना जरूरी है, ताकि आपको जस्ट ऐसा ना लगे कैसे शुद्ध करता है ये कोई घिसने वाला पीताम्बरी है क्या? कोई साबुन है क्या? कोई डिटर्जेंट पाउडर है क्या जो डाल दिया तो घिस दिया, हो गया, साफ हो गया मैं? यस यस यस, बोलिए सरस्वती अर्चना माता जी, बोलिए आप। नहीं प्रभु जी, मेरे को फोन आया था, सॉरी प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो मैं ऑफिस से पहुंची, क्या पूछने के फोन आया था। सॉरी, कुछ नहीं। चलेगा, ऑफिस से फोन आना ये भी कृष्णा का ही कॉल है। वही मैं फोन ड्रॉप किया, मैंने बोला फोन रखो, क्लास चल रहा है मेरा। सॉरी। कोई नहीं। यस रवि प्रभु, आपके मित्र किधर है? क्या नाम है आपके मित्र का, जो आपके छोटे छोटे बड़े मियाँ छोटे मियाँ थे ना आप दोनों? रोशन प्रभु। हाँ, कहाँ पे रोशनी दे रहे हो? क्लास में ही हो गए। अच्छा, वेयर इज रोशन प्रभु? इफ रोशन प्रभु इज हियर प्लीज। देख रहा हूँ है कि नहीं। अच्छा, इतने बड़े आघात समुद्र नहीं है, इतने बड़े संसार में कहीं घूम गए वो। हाँ। यस, तो आप ही उत्तर दीजिए फिर। हाउ नॉलेज ऑफ कृष्णा प्यूरिफाइज, भगवान का ज्ञान हमें कैसे प्यूरिफाई करता है? भगवान जैसे हमें कुछ भी चीज जानना है तो वो इंफॉर्मेशन के द्वारा ही हमें पता चलती है। जैसे मान लो बाइक भी चलाना है तो उसमें मैनुअल बुक आती है। कुछ भी हम चीज लेते हैं तो उसमें मैनुअल चीज आती है, यानी उसके मैनुअल एक बुक आती है। जैसे मटेरियल वर्ल्ड की मैनुअल बुक है श्रीमद् भगवद गीता। तो भगवान कहते हैं कि ये दुखालय है, अगर यहाँ से आपको बाहर निकलना है तो ये मैनुअल बुक पढ़ना पड़ेगा। जय हो। तो रवि प्रभु ने मैनुअल सबके लिए दे दिया है। आप सब लोगों को मैनुअल पढ़नी होगी। यस, सी देखिए, बेसिकली आवर एग्जिस्टेंस, हमारा जो स्थिति है इस जगत में, आप दोनों के आंसर परफेक्ट हैं, जस्ट मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। इस जगत में जो हमारी स्थिति होती है वो इट इज बिकॉज ऑफ आवर मिस डायरेक्टेड डिजायर्स। हमारी जो गलत, मतलब हमारी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो गलत जगहों पे डायरेक्ट करने की वजह से हमको आज समस्या हो रही है। इज दैट राइट? जहाँ पे हमें प्रेम लगाना चाहिए, जहाँ पे हमें अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए,
वहां पे न करते हुए हम गलत जगह पे कर रहे हैं। समझो आपने ऐसे किसी लोगों से दोस्ती की, पहले दोस्ती में मजा आया, जैसे हर किसी जगत का जो सुख रहता है शुरू में क्या रहता है, अमृत रहता है, लेकिन अंत में वो विष में परिणत हो जाता है। ये गीता में भगवान 8वें अध्याय में बोलेंगे। तो समझो आपने किसी से दोस्ती किया, पहले तो बहुत मजा आया, आनंद आया, लेकिन बाद में पता चला ये तो धोखेबाज है, ये तो मुझसे इतना दोस्ती कर लिया, मेरा सारा क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लिया, मेरा सब डेबिट कार्ड का नंबर ले लिया, मेरा सब इंफॉर्मेशन ले लिया, सारे पासवर्ड, मेरे डॉक्यूमेंट। आज पता चला मेरे पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली उसने, तो मुझे पूरा क्या कर दिया, कंगाल कर दिया। होता ना ऐसा, राइट? नहीं हुआ है आपके साथ? ऐसा नहीं है, हम सबके साथ यही हुआ है। हम सब ने क्या किया है, माया के ऊपर अपना पूरा मन, धन, तन, प्रेम, सारा आश्रय, जैसे गीता के 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, तद्बुद्धया तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्ति अपनौरावृत्तिम ज्ञान निर्दोष कल्मषम। आप अगर आपका पूरा मन, निष्ठा, प्रेम, आश्रय मुझ में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम पूरे जो संसार का जो मल है उससे साफ हो जाओगे। तो हमने भगवान पे लगाने के बजाय किस पे लगा दिया है, वो इस संसार की क्षणभंगुर वस्तुओं पे लगा दिया है। इसकी वजह से आज जीव क्या कर रहा है, संघर्ष पा रहा है इस भौतिक जगत में। हमारा सबका संघर्ष क्या है, हमारा मन, हमारा प्रेम जहां लगाना चाहिए वहां न लगाते हुए हमने कहाँ लगा दिया है, गलत जगह पे लगा दिया है। अगर इन्वेस्टमेंट सही नहीं रहेगा तो आपका पैसा डूब जाएगा, और हम सब लोगों ने इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे किया है। बट एनीवे, प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, कोई बात नहीं, जैसे जैसे जो भी मिला है उसको लेते हुए अभी तो सुधर जाओ और सही जगह पे मन लगाओ। तो जब भगवान का ज्ञान हमें मिलता है गीता के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, तो हमें पता चलता है कि वास्तविक हमारा हितैषी कौन है, वास्तविक हमारी स्थिति क्या है, हमें किससे प्रेम करना चाहिए। जब भगवान गीता में कहते हैं, जैसे भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था, धर्म, धर्म क्या होता है, धर्म की व्याख्या आपने पढ़ी थी, मतलब ऐसी चीज, मतलब धर्म का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु का जो विशिष्ट गुण होता है वो कभी चेंज नहीं होता, राइट? मिर्ची का गुण होता है तीखा होना, वो कभी चेंज नहीं होता है। शक्कर का गुण होता है मीठा होना, सॉरी मैंने मिर्ची का तीखा मीठा बता दिया, हो सकता है गुजरात में मीठी मिर्ची भी मिलती है। मैं यहाँ पे गुजरात में गया था, गुजरात में, सॉरी कहाँ गया था मैं जयपुर गया था, तो वहां पे अभी रिसेंटली वहां पे गुजराती धर्मशाला थी, राइट? आप गए कभी जयपुर में? जयपुर में एक बड़ी फेमस गुजराती धर्मशाला है। यस, आप गए? अच्छा, आप गए वहां पे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो उधर मैं सुबह जब ब्रेकफास्ट लेने गया तो एक ब्रेकफास्ट पूछा, ब्रेकफास्ट में मेन्यू क्या है, उसने बोला गाठिया, सॉरी हाँ गाठिया और चटनी और वो मिर्ची थी एक लंबी लंबी। मैं बोला इतनी लंबी मिर्ची कौन खाएगा, जब खाया तो मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं थी, मीठी मीठी थी। ये गुजराती मेन्यू रहता है। तो खैर जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मिर्ची का जो गुणधर्म होता है वो तीखा होता है, शक्कर का मीठा रहता है, करेले का कड़वा रहता है। इसी तरह से हम सबका गुण क्या है, क्या है हम सबका गुण, जीवेर, यस, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो हमें ये सब ज्ञान मिलता है गीता भागवत से। तब हमें ज्ञान मिलता है तो फिर हम समझते हैं कि ओके, मुझे किससे प्रेम करना चाहिए था, राधा गिरधारी से प्रेम करना चाहिए था। इतने साल तक मैंने अपना प्रेम इस भौतिक जगत के पता नहीं कितने व्यक्तियों के, ऑफकोर्स प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन जितना हद में, जितना आवश्यकता उतना ही करना है। अपने आप को चीजों से आसक्त नहीं बनाना है, एक लिमिट के परे। वो जब करते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि इस जगत में जो प्रेम होता है वो बेसिकली रजोगुण होता है, प्रेम तो होता ही नहीं है, रजोगुण तमोगुण होता है, राइट? वो हमें गहन अंधकार में ही लेके जाता है। इसलिए कृष्ण का ज्ञान क्या करता है, हमें प्यूरिफाई करता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे शुरू में लिख रहे, देखिए जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता है। जैसे आप सब लोग करोड़ों व्यक्तियों में हैं, इसीलिए कभी भी भक्तों के बीच में झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक एक आदमी करोड़पति है आपके बाजू में जो बैठा है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों फिलोसॉफीज, समस्त भौतिक जगत के प्रलोभन सबको छोड़ के भगवान के पास आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा करोड़पति है वो, राइट? इसलिए इस पैराग्राफ के एंड में लिखते हैं कि जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त होता है। पाप कर्मों से मुक्त होता है मतलब क्या, कि तब वो अपनी इच्छाएं भौतिक इंद्रिय तृप्ति में न डालते हुए भगवान की सेवा में डालता है।
इसीलिए वो पाप नहीं करता है। जब हम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते, जैसे अजामिल, जब उसको इंद्रिय तृप्ति करनी थी, वेश्या का पालन करना था, तो उसने डकैत किया, चोरी किया, लोगों को फंसाया। यानी कि इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करने की जो इच्छा होती है वही हमें क्या करती है, पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है। राइट, तो दैट्स द अंडरस्टैंडिंग हियर। और उसके बाद प्रभुपाद, मैं जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, बीच के कुछ पर्पट्स को मैं बाईपास कर रहा हूँ, आप पढ़िएगा। उसमें सेकंड में अजय का अर्थ दिया है, भगवान अजन्मा है। उसके बाद व्यक्तिलों को महेश्वर का दिया है। उसके बाद एकदम लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि इस जगत में शुभ अशुभ दो प्रकार की चीजें देखी जाती है। आप सब लोग मेरे साथ हैं? अगर हैं तो बोलिए हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल। ओके, आप लोग ऑफिस से आए होंगे, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप बोलेंगे नहीं, प्रभु जी तो क्या है, मंदिर में बैठे रहते हैं, बस लैपटॉप चालू कर दिया, नोटबुक ओपन कर लिया, बुक खोल लिया, चालू हो गए। तो ऐसा नहीं है, मैं भी जॉब से आया हूँ, मतलब मैं भी ऑफिस से आया हूँ। ऑफिस के बहुत सारे कार्य पूरे करके आया हूँ, तो मुझे भी रिफ्रेशमेंट लगता है जब कथा होती है, तो आपको भी अच्छा लगता होगा, लेकिन थोड़ा सा आलस भी आएगा क्योंकि थके हुए हैं। इसलिए एक बार जोर से बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। कुछ लोग अभी भी महामंत्र नहीं बोल रहे, लगता है वीडियो ऑन करके सो गए, लगता है अभी सोने का टाइम हो गया, वैसे भी 9 बज गए। लेकिन हमारी आवाज ने उन्हें जगा दिया होगा। यस, तो कोई नहीं, तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस जगत में क्या होता है ना, शुभ और अशुभ का एक हमने मेंटल कॉन्कप्शन बना के रखा है। ये शुभ है, ये अशुभ है। जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया, कोटेशन है, भद्रा भद्र सर्व ज्ञान मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। यानी कि जो हमने कुछ ये अच्छा है, ये बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा, हमने से जो बना है ना, ये सब क्या है, मन का भ्रम है। देखिए जैसे कभी हम सपने में रहते हैं, तो सपने में क्या होता है, हम देखते हैं कि अरे, अब मुझे कई बार ऐसे सपने आते हैं, मुझे कभी कभी ऐसे सपने आते थे कि मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ और एग्जाम में बिल्कुल मतलब पढ़ाई करते करते पास नहीं हो पा रहा हूँ, एकदम ये पेपर बहुत कठिन जा रहा है, शायद सब कर्मा मेरे को मिलता होगा, आप लोगों को जो देता हूँ मैं। आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ तो उसका कर्मा मुझे आता है। और सब भयंकर सपना, वो भी सुबह सुबह सपने जो रहते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह 3:30 4 के आसपास आते हैं सपने, जस्ट उठने के पहले। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस रहेगा, राइट? सपने सुबह के टाइम में आते हैं ना, सुबह जस्ट उठने के पहले, जस्ट 2-3 घंटे पहले सब भयंकर सपने आते हैं, एग्जाम अभी नहीं होगा, ये नहीं। तो इतने में वो मंदिर का जो हमारा टेम्पल हॉल का बेल बजता है, भगवान को उठाने, गोपीनाथ जी का, वो लोग आ रहे हैं, खत्म। क्या था ये सब? कुछ भी नहीं था। अरे मैं अपने आश्रम में हूँ यहाँ पे, मैं तो पढ़ाई कर चुका हूँ, मेरा कॉलेज हो चुका है। अभी चिंता की कोई बात नहीं, पूरा चिंता से मुक्त हो जाते हैं, राइट? उसी तरह से जो हमने इस जगत में जो मनोधर्म बना के रखा है कि ये शुभ है, वो अशुभ है, एंड एक्चुअली क्या है ना, इस जगत में कोई भी चीज हम 100% शुभ नहीं बना सकते। हर कोई चीज तब शुभ होती है जब उसे भगवान की सेवा में लगाया जाता है। जैसे एक शिष्य थे, वो अपने गुरु के पास गए, बोले गुरु जी आपको क्या बताऊं, जीवन में मेरे जॉब का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1। फिर बोले प्रॉब्लम नंबर 2, किसका प्रॉब्लम है? मेरे पड़ोसी का प्रॉब्लम है, रोज कचरा घर से निकाल के अपने बाहर ही फेंक देता है। कितना समझाया, स्वच्छ भारत मिशन इतना खड़ा किया मोदी जी ने। राइट? लेकिन फिर भी रहते हैं ना, अपने आसपास में ऐसे कुछ लोग रहते हैं, कितना भी बताओ वो ऐसा प्रॉब्लम करते रहेंगे। तो बोले कि मेरे को देखो जॉब में ये प्रॉब्लम है, पड़ोसी का प्रॉब्लम है, उसके बाद मेरे दोस्त का वो प्रॉब्लम, मेरा खुद का ये, ऐसा 1000 प्रॉब्लम है, इसका कुछ उपाय दीजिए, बोले गुरुजी से। तो गुरुजी बोले ठीक है, मैं तुमको उपाय दूंगा। एक काम करो, वहां पे ना मतलब बगल में ही एक बहुत बड़ा ऊंट का तबेला था जिसमें 100 ऊंट थे। तो गुरुजी बोले जाओ वहां पे, वो ऊंट जो है ना वहां पे, सबको पहले नीचे बिठा के आ जाओ, ठीक है? फिर मैं आपको मेरे प्रश्न को, अब ऐसा नहीं कि वो ऊंट गुरुजी ने पाल के रखे हुए थे। गुरुजी का तबेला था इसलिए नहीं बोले, लेकिन बताने के लिए बताया उन्होंने। तो शिष्य वहां पे गए, अभी ऊंट 100 ऊंट थे, तो बोले कि बैठ जा। तो ये बैठ गया, ये बैठ गया, लेकिन वो खड़ा हो गया। फिर बोले तू बैठ जा, फिर ये खड़ा हो गया। फिर जिस मतलब अभी समझो
100 में से आधे बैठ गए तो आधे उठे ही हुए हैं। ये बैठ गया तो वो उठ रहा है, वो बैठ गया तो वो उठ गया। अभी ऊँट थोड़ी सुनते हैं आपकी भाषा, राइट? आपकी भाषा सुनेंगे क्या ऊँट? नहीं सुनेंगे। तो ऐसा मतलब ऐसा कभी भी समय नहीं आया कि सारे 100 के 100 ऊँट बैठे हुए हैं। तो गुरुजी के पास वापस आ गए, बोले गुरुजी ये तो बहुत कठिन काम दिया आपने, मेरे प्रॉब्लम तो पहले से बहुत सारे हैं, उसमें आपने और एक ऐड कर दिया। तो बोले ये तो संभव है नहीं। तो गुरुजी ने उनको समझाया, देखो भाई जीवन की समस्याएं ऐसी ही हैं, ऐसा कभी भी एक क्षण नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में जब तुम किसी समस्या से मुक्त हो। हर समय, हर दिन, हर महीना, हर साल, हर हफ्ता आपके जीवन में, आपके सराउंड, आसपास कोई ना कोई समस्या जरूर रहेगी। ऐसा कभी नहीं आएगा, आप ऐसा नहीं सोचिए कि अब ऐसा कभी दिन आएगा जब मैं सारी समस्याओं से मुक्त हो जाऊंगा तब बोलूंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। कुछ कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बोलते हैं, हम करेंगे प्रभु जी, जब थोड़ा ये प्रॉब्लम दूर होने दीजिए, मैं मंदिर आता हूँ प्रभु जी, थोड़ा रुकिए, थोड़ा मुझे मेरा घर का ना ये बेटी की शादी होने दीजिए, देखिए मैं पूरा डेडिकेट हो जाऊंगा, पूरा सेवा। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। बेटे की शादी हो जाएगी तो बच्चा होगा, फिर बेटी को, फिर उस बच्चे की शादी होगी, उस उपरांत तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, राइट? इसीलिए इस जगत में हमें मतलब ये ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए कि हर चीजों को हम शुभ बनाएंगे। शुभ तो हर चीज तभी बनेगी जब क्या होगा, वो भगवान की सेवा में लगेगी, राइट? तो इस तरह से प्रभुपाद और भगवान इस तीसरे नंबर के श्लोक में बताते हैं कि दूसरे नंबर में बताया कि आप नहीं समझ सकते मुझे, लेकिन अगर कभी आप मुझे समझ भी पाए तो क्या होगा, आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। सर्व पाप है प्रमुच्यते। ना अभी इसके बाद अचानक चौथा पांचवा श्लोक जब आएगा, अचानक पूरा टर्न हो गया, नया चेंज आ गया। अभी तक तो बता रहे थे कि मुझे कोई समझ नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, और अचानक बहुत सारे क्वालिटीज के बारे में बताना चालू करते हैं। क्यों, देखते हैं। बुद्धिर्ज्ञान असम्मोहम, बुद्धि ज्ञान समोहम, क्षमा सत्यम दम शम, क्षमा सत्यम तमः क्षमा, सुख दुःखम भवो भावो, सुख दुःखम भव संभाव, भयं च भवमेव च, भयं भयं च अभयं च, अहिंसा समता तुष्टिः, अहिंसा अहिंसा समता समता तुष्टि तुष्टि, तपोदानं यशो यश, तपोदानं दानं यशो यशो यश, यश, भवन्ति भावभूतानां भवन्ति भावभूतानां भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधः। एव पृथग्विधा। ओके, दिशा नाथ प्रभु जी आप पढ़िए अनुवाद इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्त, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि, तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। हरे कृष्ण। ओके सॉरी। ना अभी आप बोलेंगे कि अचानक ये क्या हो गया, मतलब अभी तक तो बता रहे थे कि आप मुझे समझ नहीं सकते, अगर समझेंगे तो ये होगा, अचानक क्वालिटीज कहाँ से आ गए? ये बताने के लिए कह रहे हैं कि देखो, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि मेरे पास अगर ये सब क्वालिटीज होंगे ना तो मैं भगवान को समझ सकता हूँ, राइट? तपस्या, जप, जप तो मतलब भगवान के नाम का जप नहीं, लेकिन जो ऑर्डिनरी सामान्य तरह से जो तपस्या की जाती है या शुद्धि होती है, ये सब से हमें लगता है कि हम भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन ये सारे गुण बता के भगवान बताना चाहते हैं कि इवन इफ यू हैव दीज क्वालिटीज स्टिल यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। ये सब क्वालिटीज अगर आपके पास हो ना तभी भी आप मुझे नहीं समझ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए भक्ति का, जो कि आगे आगे बताएंगे। चतुर्श्लोकी गीता इसके बाद सेक्शन चालू होगा। तो प्रभुपाद जनरली परपोर्ट में क्या करेंगे, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन, दो तीन तीन लाइन में विस्तार में बता रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने कई बार पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, आप लोग इसको पढ़िएगा वन बाय वन। सबसे पहले बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, फिर असम्मोह, फिर बाद में क्षमा, सत्यम, पेज नंबर 369 पे।
एक दो चीज कहीं पे अगर हाईलाइटेड करनी है तो पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद दम, पेज नंबर 370 पे। दम मतलब इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में न लगाया जाए। इंद्रियों की सूचित समुचित आवश्यकता की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। ये प्रभुपाद की स्पेशलिटी है। कभी भी जब परपोर्ट देते तो पूरा प्रैक्टिकल परपोर्ट देते हैं, हमारे लाइफ से रिलेट करते हुए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम प्रभुपाद पूरा गोलोकवासी है और गोलोक के स्तर पे बात, लेकिन हमारे स्तर पे उतर के बात कर रहे हैं कि हमारी प्रैक्टिकली मतलब अभी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में। उसके बाद दम के बाद शम भी बताया गया है। शम यानी कि मन को कंट्रोल करना, दम मतलब इंद्रियों को, और शम मतलब इंद्रियों मन को। उसके बाद दिया है सुख दुखम। उसके बारे में लिखते हैं कि प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो वही सुखम है, इसी प्रकार दुख वही है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। यानी कि भक्ति करने में अगर कुछ बाधा आए तो हमारे लिए सबसे बड़ा दुख होना चाहिए, और अगर भक्ति से कभी हम दूर चले जाएं, सॉरी भक्ति में अगर आए अच्छी तरह से भक्ति करने का मौका मिले तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? सुख होना चाहिए। उसके बाद भव लिख रहे हैं, अर्थात जन्म का संबंध, भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होती है न मरती है। इसकी व्याख्या गीता के शुरुआत में बताई गई है। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है, और इसी वजह से क्या होता है? भय उत्पन्न होता है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भत होता है, राइट। अब देखिए इस श्लोक में सुख दुखम भवो भाव भयम चा भवम एवच, स्पेशली इस श्लोक में। अभी आप देखिए जनरली क्या होता है कि ये सारे जो क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटीज मतलब जो हमको हर व्यक्ति में दिखी जाती है, और हर व्यक्ति के लिए सोर्स होता है। मतलब अगर हम ओरिजिनल अगर सोर्स देखें तो सारी चीजों का स्रोत कौन है? भगवान है, राइट। एक तरह से अच्छी चीजों का स्रोत भी भगवान भी है, बुरी चीजों का स्रोत भी भगवान ही है। तो आप बोलेंगे बुरी चीजों का स्रोत भगवान कैसे हो गए? इसमें कुछ क्वालिटीज पॉजिटिव है, कुछ क्वालिटीज क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि भगवान अनुवाद में बोली रहे कि जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आप बोलेंगे भगवान ने नेगेटिव क्वालिटी क्यों पैदा की दुनिया में? क्यों भगवान ने नेगेटिव क्वालिटीज दी है? पॉजिटिव क्वालिटीज तो है ही है, वो तो हमको सबको अच्छी लगती है, राइट। लेकिन स्पेशली जब ये नेगेटिव क्वालिटीज है, जैसे भय, दुख, या भय भाव, या भयम, यस एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? ये सब नेगेटिव क्वालिटीज क्यों दी है भगवान ने? नेगेटिव क्वालिटी यानी, हाँ बोलिए। हम अपने जीवन का लक्ष्य समझ के दुख अगर है तो मतलब समय आएगा ना, संसार दुख है, जन्म आदि, उसे कल के हार जाना है। अब होगा भी हम लोग भगवान को याद करेंगे। हरे ओके ओके ओके, तो दिस इज वन इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर दुख की अवस्था नहीं दी होती तो फिर हम शायद समझ नहीं पाते, हम इस जगत से बाहर जाना नहीं चाहते। टॉयलेट में स्मेल आता है इसलिए तो लोग बाहर निकल जाते हैं ना। टॉयलेट में अगर परफ्यूम आना लगे तो फिर लोग उधर ही बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि टॉयलेट ऐसी बनी हुई है कि वहां पे आपको अजीब स्मेल आएगी तो आपको वहां से बाहर निकलना ही पड़ेगा, राइट। दिस इज वन इंटरेस्टिंग पॉइंट, थैंक यू। और बताइए और क्या हो सकता है? अगर एक और एनालिसिस लेंगे, अनदर पार्ट, जब भी हम बोलते हैं कि अच्छा भगवान से आता तो अच्छा लगता है, लेकिन भगवान बोलेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि मैंने पैदा किया है। तो एक्चुअली भगवान ने, जैसे हमने चातुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग, भगवान ने उस श्लोक में बताया था कि चातुर्वर्ण के सिस्टम मैंने बनाई है, लेकिन सिस्टम में किसको रखना है ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, आप डिसाइड करते हैं। जीवन में दुख भोगना है या नहीं भोगना है ये मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, आप डिसाइड करते हैं। मैंने ये गुण बना के रखे हैं, राइट। लेकिन आप अगर चोरी करेंगे तो आपको इल्जाम आएगा, आपको दुख भोगना पड़ेगा, आपको भय उत्पन्न होगा, वॉटएवर जो भी रहेगा। यानी कि सारी चीजों का स्रोत तो, जैसे देखिए सूरज रहता है, सूरज से छाया आती है, राइट। लेकिन छाया के लिए सूरज जिम्मेदार नहीं रहता है। सूरज के बिना छाया नहीं आ सकती, लेकिन छाया के लिए सूरज जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही है। अगर हम सूरज के सामने खड़े रहेंगे तो सूरज की छाया हमारे मतलब सामने छाया नहीं, लेकिन हम पीठ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? छाया हो जाएगी, अंधेरे में आ जाएंगे।
तो बेसिकली मेरे कहने का पर्पट ये था, थोड़ा फिलोसॉफिकल पॉइंट है ये, समझाने के लिए कि कभी अगर ऐसे लगे भी आपको, कोई अगर आक्षेप करे कि भगवान ने नेगेटिव क्वालिटीज क्यों दी है, तो एक्चुअली नेगेटिव क्वालिटीज भगवान ने नहीं दी है, भगवान ने तो सब सिस्टम से बनाया है, लेकिन आपके कर्म के हिसाब से आपको कुछ चीजें अच्छी मिलेंगी, बुरी मिलेंगी, या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। दिस इज वन थिंग। उसके बाद इस पर्पट के यस प्रभु जी बोलिए। पंचतत्व प्रिय प्रभु। प्रभु जी और एक बात ये भी है कि भगवान पूर्ण है, तो भगवान से जो कुछ आता है वो भी पूर्ण है, तो ये नेगेटिव क्वालिटीज भी यदि भगवान से आती है, अगर ये भगवान में नहीं हो तो भगवान भी पूर्ण नहीं रहेंगे। यस करेक्ट। और ये नेगेटिव क्वालिटीज को भगवान के एक्सपीरियंस करने का जो मामला है वो आपका ऑप्शन है। यस कि क्वालिटीज तो भगवान में है, भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट द ऑप्शन टू एक्सरसाइज टू एक्सपीरियंस दोज इमोशंस, दैट ऑप्शन इज विथ यू। जैसे मार्कंडेय मुनि ने कहा था कि मुझे आपकी माया देखनी है, भगवान ने, नारद मुनि ने भी आपको सुनी होगी कथा, नारद मुनि ने कहा कि मुझे आपकी माया देखनी है, भगवान बोले अरे मत देख, क्या है इसमें, तू भ्रमित हो जाएगा, नहीं मुझे देखनी है, ठीक है देख ले। फिर नारद मुनि को ऐसे चक्कर में फंसा दिया, मतलब ऐसा उनको सपने में डाल, पूरा संसार में चले गए, उसमें शादी किया, वो पत्नी मर गई, फिर नेक्स्ट जन्म में आपने सुनी होगी वो कथा जी। तो इसीलिए हमको मतलब भगवान ने ये सिस्टम बना के रखा है, उस सिस्टम में ये क्वालिटीज हैं, एक्सपीरियंस करने का नहीं करने का आपके हाथ में है, इट्स नॉट अप टू कृष्णा। भगवान ने बनाया है, सारा सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, बिकॉज कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, राइट। तो बुरा भी भगवान। यस सॉरी ब्रो, कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर बोलता हूँ। नहीं यस बताइए। हमारे अभी जो वर्तमान आचार्य है उन्होंने भी एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया था ना, आप जो बोल रहे हैं कि इस दुनिया में आए हैं तो पेन इज इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। यस पेन तो समथिंग लाइक दैट। यस करेक्ट। एंड इवन टू सम एक्सटेंट इफ यू लिव, देखिए आजकल के जमाने में क्या होता है ना, हम लोगों ने लाइफस्टाइल अपना ऐसा बना दिया है कि हम लोग ठीक से भौतिक जीवन भी अच्छा नहीं जी पाते। बराबर राइट। अगर वैदिक नियमों को ठीक से पालन किया जाए ना तो हम भौतिक जीवन भी अच्छा जी पाएंगे, बट इट इज अवर फॉल्ट ओनली। तो हम फिर भगवान को दोष देते हैं। अब ये कोरोना क्यों आया कोरोना, इतना बड़ा ये सब लॉकडाउन क्यों बैठ रहा है, ये सब परेशानी क्यों हो रही है, हमारे कारण। यस आपके हमारे कारण। मेरा आपकी दुआ से सब काम हो रहा है, करता हूं मैं और नाम आपका आता है भगवान। यानी कि चीजों के लिए जिम्मेदार हम हैं, लेकिन नाम डालते हैं भगवान का। लो भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान सोए हैं क्या? भगवान सोए नहीं है, बल्कि सोते हुए भी सृष्टि करते हैं, ये हमको मालूम नहीं है, राइट। ये पूर्ण ज्ञान यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। एनीवे जस्ट टू फास्ट फॉरवर्ड, तो आगे यहाँ पे भगवान ने समता, तुष्टि, तपस, दान और फाइनली यश के बारे में दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसमें, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज ये सेक्शन पूरा कर देते, 2 श्लोक बाकी है। फाइनली 6ठे श्लोक में भगवान बोलते हैं महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा। अभी कोई स्पेशल व्यक्ति पढ़ेंगे, विभीषण शर्मा प्रभु जी आप पढ़िए। ठीक है, सरस्वती अर्चना माता जी पढ़ने के लिए उत्सुक लगता है, आप पढ़िए माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए। सप्तर्षि गण तथा उनके आवाज बहुत सप्तर्षि गण तथा उनमें भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन में उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ओके तो अभी पहले भगवान बोले थे कि कौन कौन मुझे समझ नहीं सकता है, अभी उन लोगों की खाली सूची दे रहे हैं यहाँ पे। ये सब लोग हैं, कौन लोग हैं? ब्रह्मा जी से कौन हुआ, तो पूरा आपने अगर चार्ट देखेंगे क्रिएशन का, तो ब्रह्मा जी से 4 कुमार आए, चतुष कुमार, राइट। के बाद फिर उनके दूसरे भाई आए रुद्र, फिर रुद्र से रुद्र के बाद फिर 7 तेजस, सप्त ऋषि जो बोलते हैं। फिर उन सप्त ऋषियों की जो शादी थी वो किनसे हुई?
कैसे हुई बताइए। प्रजापति के बेटी थी हाँ, ना। जो मनु थे ना, मनु प्रजापति, फिर उससे सारा संसार क्या हो गया, भर गया। अब ये लोग जो शुरू में आए थे, ब्रह्मा जी, चतुष्कुमार, रुद्र, ये सप्तऋषि और मनु, हम इनकी संतान है, यही हमारे। अब ये लोग भगवान को नहीं समझ पाए तो हम क्या समझ पाएंगे। तो लिस्ट खाली यहाँ पे इनलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। समझ पाएंगे कैसे, वो आगे बताएंगे। और फाइनली 7वें श्लोक में भगवान बोलते हैं एताम विभूति योगम च एतां विभूति योगं च योगम च मम यो वेत्ति तत्वता यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेति तत्त्वतः सोविकल्पेन योगेन सुविकल्पेन योगेन स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। यस, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। युज्यते नात्र संशय। कुलदीप प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओके, थैंक यू। तो फाइनली भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कंक्लूड करते हुए, जिसके साथ आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होगा। जो मेरे इस ऐश्वर्य से एको पूर्णतया आश्वस्त है, यानी कि सब तरह से मेरे को जानता है, समझता है, वो क्या होगा, मेरी अनन्य भक्ति में जुड़ जाएगा। यानी कि कहने का सारांश यह कंक्लूजन में कि जब भगवान को हम जान जाते हैं ठीक से, तो हमारे पास, आप सब लोग माइक ऑफ करके रखिए। मुझे बार बार माइक ऑफ करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है। अगर ऑफ करेंगे तो फिर मेरा माइक ऑन हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसी यहाँ पे इसलिए यही बोल रहे हैं कि जब हम भगवान को जानेंगे ना ठीक से, अगर आप भक्ति शास्त्री ठीक से समझ जाएंगे आप, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एक्सेप्ट फॉर सरेंडरिंग टू कृष्णा। आप ये जान जाएंगे कि लाइफ में इससे बढ़िया पार्टनर कोई नहीं मिल सकता। इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। आपने, कितने लोग यहाँ पे शादीशुदा हैं, कितने लोगों के फ्रेंड्स रहेंगे, परिवार वाले लोग रहेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया अगर कोई पार्टनर हो सकता है तो वो कौन हो सकता है, भगवान। क्योंकि आपकी सारी चीज को समझते हैं और आपको उसी तरह से एडजस्ट करते हैं। अभी अपने परिवार में भी हम किसी के साथ रहते हैं, वो हमारे मन की अवस्था को नहीं समझ सकता कई बार। अभी इस समय मैं आपकी मानसिक अवस्था को नहीं समझ सकता। आप गुस्सा हैं या प्रेम से देख रहे हैं या सोच रहे हैं कि आज क्लास कितने बजे खत्म हो गई, अभी तो प्रसाद भी नहीं लिया है। इसलिए मैं टाइम पे खत्म करूंगा, 9:15 बज गए हैं, राइट। तो जब हम भगवान के बारे में जानेंगे ना, तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा आपके लाइफ में, ये गारंटी है। इसलिए देखिए, हमें लाइफ में, अपने लाइफ में और दूसरों के लाइफ में भी, हमेशा जब आप प्रसाद लेते ना, जनरली मैं जब भी कभी प्रसाद लेता हूँ तो मेरे समझो थाली में अगर यहाँ पे दाल है, चावल है और थोड़े अचार है, पापड़ है, रोटी है, तो मेनू में और एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। पता है क्या? आप गेस कर लीजिए क्या रहेगा, बताइए। अगर आप गेस कर गए तो आपको फ्री मील मेरी तरफ से, मतलब फ्री प्रसाद गोविंदा में चौपाटी के। बताइए क्या रहेगा मेनू। यस रवि प्रभु। क्या बताया था प्रभु जी आपने, क्या क्या रहेगा आपके पास और क्या नहीं रहेगा? जनरली जब मैं प्रसाद की प्लेट बनाता हूँ मेरी, तो उस प्लेट में दाल रहता है, चावल रहता है, सब्जी, रोटी, अचार, पापड़, ये सब मेनू में रहता है। मैं और एक मेनू रखता हूँ उसमें, मतलब ऐड करता हूँ एक आइटम। क्या रहता होगा वो? गोपीनाथ का प्रसाद। हाँ, भगवान का राजभोग। राजभोग तो रहता ही है ना, वो सब प्रसाद ही तो है। स्पेशल 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 मंत्र, भगवान का महाप्रसाद मंत्र रहता है। ओके, मंत्र रहता है, वो तो मंत्र शुरू में है, मतलब पहले आ जाता है। रसगुल्ला। रसगुल्ला, ओके। सॉल्ट, अच्छा विभूषण प्रभु बोल रहे हैं कि सॉल्ट। पापड़ प्रभु जी, पापड़। पापड़, पापड़ तो रहता ही है, शुरू में रहता है। तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता रहता ही है डेफिनेटली। देखिए मैं 5 तक गिनूंगा, अगर कोई कैप्चर कर पाए तो कर पाए। 1,
2 मीठा आप अपनी ओर से जोड़ देते हैं 3 4 प्रभु जी लेमन 5 हो गया। अचार 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 सब प्रभु जी। सब फेल हो गए, किसी को पार्टी नहीं मिलेगी। हाँ भगवान मेरे पैसे बच गए, किसी को पार्टी नहीं मिलेगी। प्रभु चटनी, प्रभु जी चटनी। अच्छा यस हर चटनी बार रहती- थोड़ा चटनी रहती। चटनी, प्रभु जी चटनी। मैं तो हरी मिर्च भी रखता हूँ। हाँ, दैट इज कॉमन। देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि साथ में एक रेडियो भी रखूं जिसमें भगवान की कथा चलती रहती है। मतलब मेरे कहने का सारांश ये है कि जब आप जीवन में, मतलब देखिए वो मतलब मेरा एक जनरली एक्सपीरियंस रहा है, जब हम कोई चीज ग्रहण करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्रसाद लेते हैं, उस समय हमारा मन सबसे ज्यादा, अगर पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा अगर आपका मन कभी प्रसन्न रहता होगा खास करके भक्तों के लिए, तो वो टाइम होता है प्रसाद का। प्रभु जी वही चल रहा है मेरा। मैं Yes, प्रसाद खा के आपका लेक्चर सुन रही हूँ। वाह यस, तो आपका एक्सपीरियंस रहा होगा कि खास करके हम भक्तों के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर का चीज नहीं खाते हैं, तो प्रसाद जब लेते हैं तो एकदम अच्छा लेते हैं और अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी में लेते हैं, राइट? क्योंकि मालूम है कि यही चीज हमको बचा के रखने वाली है भक्ति में। तो लेकिन मैं फिर भी कभी भी हमेशा मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैं कीर्तन या लेक्चर सुनता हूँ प्रसाद के समय, तो वो लेक्चर कीर्तन इतना अच्छी तरह से अंदर जाता है ना, इतना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है और बॉडी में एसिमिलेट होता है, जैसा कभी होता नहीं है। ऐसे जनरली अगर भागवतम क्लास में बैठे तभी भी नहीं घुसता है वो क्योंकि उस समय इंद्रियां इतनी रिसेप्टिव हो जाती हैं सुनने के लिए। आपको मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब लोग कीजिए, किसी को आदत रहेगी नहीं रहेगी, बट दिस इज अ कॉमन एक्सपीरियंस। अगर लेक्चर सुन सकते तो बढ़िया, नहीं सुन सकते तो कीर्तन लगाइए। तो ये एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहा था कि आप कुछ आइटम बताएंगे, लेकिन आपने जो बताया ना वो तो आइडियली वही होता है कि मैंने भी सुना है कि हर हम निवाला जब मुंह में डालते हैं, लेक्चर नहीं सुन सकते हैं तो फिर कृष्ण के जितने नाम है अलग अलग, गोविंद, राधा रमन, ये सब नाम लेते लेते हुए हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। और देखिए ये ऐसा भी नहीं है कि आपको ये जबरदस्ती करना है, प्रभु जी ने बोला है क्लास में लगाओ लेक्चर यार, जोर जोर से लगाओ, ऐसी बात नहीं है। ये आपके मतलब ये नेचुरली हो जाएगा, धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगा, आप उसके बगैर रह ही नहीं पाएंगे। सही बात है प्रभु जी यहाँ पे राधा गिरधारी मंदिर में ब्रह्मचारियों का प्रसाद होता है, तो मैंने बहुत पहले देखा था, अभी तो पता नहीं। होता है, एक अभी भी होता है। हाँ वो भागवतम या चैतन्य चरितमृत वो पढ़ते और बाकी लोग सब प्रसाद ग्रहण करते। करेक्ट अभी भी वो चेतन चरितमृत पढ़ते हैं, अभी वो चालू हुआ है, पहले बीच में थोड़ा बंद था। यस, मैं भी संडे को जब आपके पास आता था तो प्रसाद लेता था, वो पढ़ते थे। आई रिमेम्बर दैट। हमारे इधर भी होता है वैसा। प्लस एडिशनली ऐसा जरूरी नहीं कि आप मंदिर में जाएंगे प्रसाद लेंगे तभी सुनना है। आप घर में कहीं भी आप जब प्रसाद लेते हैं तो बैकग्राउंड में कीर्तन लगाइए, लेक्चर लगाइए। वो भले कभी कभी प्रसाद थोड़ा मतलब पूरा प्रसाद भी ना हो, प्रकृति के 3 गुणों में स्थित, तभी भी वो प्रसाद बन के आपके अंदर जाएगा, क्योंकि आपकी चेतना उस समय रिसेप्ट करते समय प्रसाद में होगी। खैर, तो मेरे हमारे भक्ति शास्त्र क्लास में भी हो। यस मेरे कहने का तात्पर्य था कि भगवान को जब हम ठीक ठीक से जानते हैं तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उनको स्वीकार करने के अलावा। इसीलिए हमें जीवन में ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि हमारा मेनू कार्ड रहता ना, जब हम होटल में जाते हैं मेनू लेते हैं, ये मेनू, उसमें एक आइटम होना चाहिए कृष्ण, वो भी होना चाहिए, ताकि चूज करने के लिए, चॉइस करने के लिए आपके पास कम से कम ऑप्शन तो हो। ओके, दाल चावल सब्जी रोटी और कृष्ण भी है, यू वांट दैट, टेक इट। इसलिए आप ये आपके जीवन में आपके मित्र रहेंगे, संबंधी रहेंगे, परिवार, उनको ये ऑप्शन हमेशा दीजिए। कृष्ण का बुक दीजिए, भगवत गीता दीजिए, गिव देम ऑप्शन दैट अपार्ट फ्रॉम मी एज अ फ्रेंड, और भी एक चीज मेरे पास है जिसको आप ऑप्शन समझ के जीवन में आपके मेनू कार्ड में रख सकते हैं। अदरवाइज लाइफ में तो मेनू कार्ड में बहुत रखते हैं। किसी का मेनू कार्ड में रहता है कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी के मेनू कार्ड में रहता है कोई संपत्ति, किसी का मेनू कार्ड में रहता है गाड़ी, किसी के मेनू कार्ड में रहता है बंगला, हजारों चीजें, लेकिन सब लोग एक चीज को मिस कर जाते हैं और वो होते हैं कृष्ण। अगर उनको ऐड कर देंगे तो हमारा मेनू कार्ड पक्का हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। और एक बार अगर उसको छू लिया, टेस्ट कर लिया, फिर उसको बाद में लेने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जैसे इसमें बताया है, सो विकल्प नहीं होगे ना जते नात्र संशय। धन्यवाद, आप सब लोगों ने अपने जीवन में एक ऑप्शन बनाया है भगवत गीता का, जो आपने आज चूज किया मेनू कार्ड के लिए और कुछ लोगों ने प्रसाद लेते लेते ही क्लास को ग्रहण कर लिया। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा, जब भी आप प्रसाद लेंगे
या घर में कुछ सेवा करेंगे, बैकग्राउंड में कीर्तन लगाइए, हो सके तो लेक्चर लगाइए, दैट मेक्स द एटमॉस्फेयर वेरी वेरी ट्रांसेंडेंटल, दिव्य बना देता है वो, और आपकी चेतना अच्छी बनी रहती है। तो आज यही करेंगे, फिर मिलते हैं अगले क्लास का। मैं आपको हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, जय, हरे पिता कृष्ण, की हरे कृष्ण। जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिंधुभ्यो वैष्णवयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरि बोल। हरे